नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। संविधान को बदल डालने और आरक्षण को खत्म किए जाने के भय ने 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर ऐसा असर डाला कि चुनाव पलट गया। विश्लेषकों के मुताबिक सपा को अपने सियासी करियर की सबसे बड़ी जीत मिलने में जितना हाथ पीडीए के नारे का था, उससे कहीं बढ़कर असर था उस डर का जिसे विपक्ष की तरफ से नैरेटिव के तौर पर पेश करते हुए बीजेपी के खिलाफ संविधान और आरक्षण को खत्म करने का चक्रव्यूह रचा गया। इसका असर यह हुआ, बीजेपी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई और अब सामने है 2027 जीत का लक्ष्य, जो समाजवादी पार्टी के साथ साथ पीडीए की स्वीकार्यता के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इस मुद्दे की धमक इतनी जबरदस्त थी कि जिस हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में अयोध्या को देखा जा रहा था, वहां बीजेपी हार गई और पीडीए की कामयाबी सुर्खियों में आ गई। लेकिन अब एक बार फिर चुनाव से पहले इसी संविधान और आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज होती नजर आने लगी है, जिस पर बीजेपी ने प्रहार किया और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये कहा गया है। देखिए, बीजेपी को नारे से डर, फिर लौटा संविधान आरक्षण। इस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण वह निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं, संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोटा, उनका पिछलग्गो बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। संविधान और आरक्षण 27 में बीजेपी को फिर डर। यूपी में 27 के चुनाव की रणभेरी बच चुकी, लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर सुनाई देने लगी है संविधान में बदलाव और आरक्षण को खत्म करने वाली गूंज, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर किया था। बीजेपी के 400 पार के मंसूबों को फेल कर दिया था। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी को वही डर सता रहा है। बीजेपी में वही चिंता फिर दिख रही है कि कहीं संविधान और आरक्षण का मुद्दा भारी न पड़ जाए। यकीन ना हो तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुन लीजिए, जिसमें वो सार्वजनिक मंच पर लोगों को इसी डर से आगाह करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था, इसे जनता से झूठ बोला कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। अरे कांग्रेसियों, अरे सपाइयों, हम संविधान के पुजारी हैं और आरक्षण को बचाने की कसम खा करके बैठे हुए हैं। ना संविधान खत्म होगा, ना आरक्षण खत्म होगा, लेकिन तुम्हारे झूठ का जो पर्दाफाश है वह करने का काम हमने पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बीजेपी की चिंता साफ समझी जा सकती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था और अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, एक मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया और वो था संविधान और आरक्षण का, जिसका असर ऐसा हुआ कि बीजेपी यूपी में चारों खाने चित्त हो गई। समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत गई और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। अब भले ही बीजेपी के नेता उसे भ्रम मानते हों, लेकिन आज भी सार्वजनिक मंचों से इसे खतरे की घंटी समझ रहे हैं और सफाई दे रहे हैं। 27 के चुनाव के लिए अभी से समीकरण बिठा रहे हैं। जैसा दुष्प्रचार सपा, कांग्रेस, टीएमसी आदि पार्टियों ने किया था लोकसभा चुनाव में कि संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे, वैसा ही दुष्प्रचार इस समय कर रहे हैं। इनके दुष्प्रचार से सतर्क और सावधान रहिए। मतदाता सूची में नाम जुड़वाइए। मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी का सूर्य बस होने वाला। 2027 के बताओ, सपा का सूर्य साफ होना चाहिए कि नहीं? दोनों हाथ में तो साफ होना चाहिए कि नहीं? ये साइकिल वाले गुंडाई करते हैं कि नहीं करते हैं? दोनों हाथ में करते हैं कि नहीं करते हैं? जब से आपने भाजपा का कमर गिराया है, कोई सपा का गुंडागर्दी करता है क्या? दोनों हाथ सब लोग करता है, सब लोग हाथ करता है क्या? गुंडाई
गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा। बीजेपी का डर अखिलेश के पीडीए को लेकर भी, क्योंकि अखिलेश का पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण 2024 में कामयाब रहा था और 27 के चुनाव के लिए भी अखिलेश ने पीडीए की धार तेज कर दी। उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को धार दी, उसका सीधा असर जमीन पर भी दिखाई पड़ा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को इसका जमकर फायदा भी हुआ। एक तरफ समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई, तो कांग्रेस भी मजबूती से आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सत्ताधारी बीजेपी को हुआ और यहीं से यूपी की सियासत ने एक नई करवट ली, जिसने राजनीति के सारे समीकरण बदल के रख दिए। यूपी में एसआईआर के बहाने भी आरक्षण पर रार छिड़ी है। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि एसआईआर के जरिए पीडीए को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण छीनने की कोशिश हो रही है, तो बीजेपी भी अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी पीडीए की काट तलाश रही है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं, अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो आप लोकतंत्र में सच्चा निर्णय नहीं कर पाओगे। और समाजवादी पार्टी के बारे में मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ फर्जी वोट डाल नहीं पाएंगे, बूथ लूट नहीं पाएंगे, तो यह चुनाव जीत नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न फर्जी वोट डालती है, न बूथ कब्जा करती है, जनता का दिल जीतती है, जनता का आशीर्वाद मांगती है। अखिलेश जानते हैं कि आरक्षण का सीधा जुड़ाव पीडीए से है और बीजेपी इससे असहज है, इसलिए समाजवादी पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लगातार उठा रही। तो कांग्रेस का कहना है कि मोहन भागवत तक कह चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लगातार आरक्षण पे सवाल उठ रहे हैं, आरक्षण नहीं मिल रहा है पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, तो संविधान कैसे खतरे में? जब आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जब आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जब लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, लोगों के आरक्षण और अधिकार और हक को बचाने के लिए लगातार लड़ती रहेगी। मोहन भागवत जी तमाम मंचों से कह चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आपके तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने का वक्त आ गया है। तो बयान तो भाजपा के लोग दे रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये पार्टी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कह के लोकतंत्र का गला दबा रही है, मनरेगा जैसे कानून को खत्म कर गरीबों का हक मार रही है, इस संविधान के और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हमारा देश संविधान से ही चल रहा है, अदालत हो या देश हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सब संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। एक झूठा प्रोपेगेंडा है समाजवादी पार्टी का। विपक्ष को उम्मीद है कि संविधान और आरक्षण को लेकर जिस तरह 2024 में यूपी का समीकरण उनके पक्ष में रहा था, उसी तरह 27 में भी सियासी समीकरण को साधा जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इसका असर अब नहीं होगा। संविधान का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना शायद कोई कर पाएगा। तो गठबंधन जो अवसरवादियों का था, परिवारवादियों का जो गठबंधन था, वो निश्चित रूप से खतरे में है। जनता उनके चरित्र को जानती है और जान गई है और उनको फिर सबक सिखाएगी। 2027 हो या आने वाले चुनाव, ये इंडी गठबंधन किसी काम का नहीं रहेगा। वही राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संविधान और आरक्षण का नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ है, लेकिन अब मुद्दे बदल चुके हैं और बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में जुटी ताकि नुकसान कम से कम हो। बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा ठोस मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है जिसके सहारे वो जनता को अपने साथ जोड़ सके या उनकी संवेदनाओं को अपने साथ जोड़ सके। तो उन्होंने संविधान और आरक्षण को साथ में खड़ा किया और बीजेपी में हमले शुरू किए। कुछ एक मामले भी ऐसे हैं, खास तौर पे 69,000 शिक्षकों का मसला, जिसमें छात्र लगातार आंदोलित है। ऐसे मामलों ने विपक्ष के नैरेटिव को स्ट्रांग किया है और इन्हीं चीजों को आधार बनाकर विपक्ष हमले कर रहा है। बीजेपी इसको ठीक से उत्तर नहीं दे पा रही है। फिलहाल यूपी में संविधान और आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता जिस तरह बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि कहीं न कहीं इस बात की आशंका उसे जरूर है कि कहीं ये मुद्दा उसके लिए 27 में गले की हड्डी ना बन जाए। इसलिए बीजेपी गलती नहीं दोहराना चाहती और पहले से रणनीति बनाकर चल रही। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण और संविधान का मुद्दा लोगों के बीच तक पहुंच चुका है और आज भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है।
और यही वजह है कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर वोट भी किया है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता सार्वजनिक मंचों से ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने आरक्षण और संविधान को लेकर झूठा नैरेटिव सेट किया था, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर आने वाले दिनों में इस नैरेटिव को नहीं तोड़ा गया तो बीजेपी के लिए साल 2027 की राहें मुश्किलों भरी हो सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है कि इस मुद्दे की धार को कुंद किया जाए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।